हेलो दोस्त। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और हम में क्या अंतर है? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमें मिले हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी ऑडियो बुक की समरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी की आधे से ज्यादा समस्याएं हल हो सकती हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं, उनका बड़ा कारण समय का सही प्रबंधन न कर पाना होता है। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। सवाल यह है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या हम इसे व्यर्थ गवा रहे हैं या इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा में लगा रहे हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, ये सभी अपने समय का सही उपयोग करने में माहिर थे। उन्होंने हर पल को गिनकर इस्तेमाल किया और अपनी मंजिल तक पहुंचे। अगर आप भी समय को सही से मैनेज करना सीख गए तो न केवल अपनी जिंदगी की परेशानियां हल कर सकते हैं, बल्कि अपने हर सपने को भी पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और समय को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो समरी को अंत तक जरूर सुनिए। यह आपकी सोच बदल सकती है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। अब हम जानते हैं कि समय को सही से मैनेज करने के लिए क्या किया जाए और इसे अपनी सफलता का हथियार कैसे बनाया जाए। अध्याय 1, समय जो एक बार गया फिर लौटकर नहीं आता। दुनिया में हर चीज दोबारा पाई जा सकती है, धन, सफलता, रिश्ते, यहां तक कि खोई हुई वस्तुएं भी। लेकिन एक चीज जो कभी वापस नहीं आती, वह है बीता हुआ समय। समय ऐसा अनमोल खजाना है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना उधार लिया जा सकता है और ना ही संचित किया जा सकता है। जब यह एक बार बीत जाता है तो हमें सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। सोचिए, अगर आपको हर दिन सुबह बैंक में 86,400 रुपये मिले, लेकिन एक शर्त हो, जो रकम आपने दिन भर में इस्तेमाल नहीं की वह रात को जब्त हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक रुपए का सही इस्तेमाल करें। अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास हर दिन 86,400 सेकंड होते हैं और जो समय आपने व्यर्थ गंवा दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। जो लोग इस सच को समझ जाते हैं, वे अपने हर पल का सही उपयोग करके सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और जो इसे नजरअंदाज करते हैं वे पछतावे में जीते हैं। दुनिया के महान व्यक्तियों ने समय का मूल्य पहचाना और उसका सही उपयोग किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि समय प्रबंधन की सबसे बड़ी सीख है। समय का सदुपयोग करने वाले ही इतिहास रचते हैं। अगर आप समय की अहमियत को समझ गए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए जानते हैं कि समय को प्रभावी तरीके से कैसे मैनेज करें और इसे अपनी सफलता की कुंजी कैसे बनाएं। अध्याय 2, समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह संपन्नता और सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन अगर इसे यूं ही बहने दिया जाए तो यह बेकार में गंवाने के अलावा कुछ नहीं देती। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और आम इंसान में क्या अंतर होता है? क्या उनके पास कोई अतिरिक्त शक्ति होती है? नहीं, असल फर्क इस बात में है कि वे अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। हर व्यक्ति के पास दिन में 1440 मिनट होते हैं। यही मिनट तय करते हैं कि कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा या असफलता के गर्त में जाएगा। जो लोग इन मिनटों का सदुपयोग करते हैं वे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और जो इन्हें व्यर्थ गंवा देते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। समय सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। अब जरा सोचिए, आपने अपने जीवन में कितने ऐसे मौके गंवाए हैं जब समय आपके हाथ में था, लेकिन आपने उसे व्यर्थ गंवा दिया? क्या आप उन पलों को वापस ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो वह लौट कर कभी नहीं आता। समय का महत्व समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को एक घड़ी दी और कहा, इसे बाजार में ले जाकर बेचो, लेकिन ध्यान रखना इसे अलग अलग जगहों पर ले जाना। पहले बेटा इसे एक आम बाजार में ले गया,
दुकानदार ने कहा, यह पुरानी घड़ी है, मैं इसके सिर्फ 500 रुपए दूंगा। फिर बेटा इसे एक एंटीक शॉप में ले गया। वहां दुकानदार ने कहा, यह घड़ी बहुत पुरानी और दुर्लभ है, मैं इसके 50,000 रुपए तक दे सकता हूं। अब सोचिए, वही घड़ी, लेकिन दो अलग अलग जगहों पर इसकी कीमत अलग अलग क्यों थी? क्योंकि जिस चीज का मूल्य समझने वाला मिल जाता है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह समय का मूल्य समझने वाले लोग इसे सही जगह लगाकर महानता हासिल करते हैं, जबकि जो इसे बर्बाद कर देते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। अध्याय 3, समय प्रबंधन के बिना सफलता असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका उत्तर है समय प्रबंधन। समय सभी के पास बराबर होता है, लेकिन जो इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सफल लोग अपने हर मिनट की गिनती करते हैं, जबकि असफल लोग अपने समय को बर्बाद करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको समय को सही तरीके से मैनेज करना सीखना होगा। समय का सही सदुपयोग कैसे करें? समय का सही उपयोग करना एक कला है जिसे जिसने सीख लिया उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर समय का सदुपयोग कैसे किया जाए? क्या सिर्फ मेहनत करने से हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मेहनत तभी कारगर होती है जब वह सही दिशा में की जाए। आइए जानते हैं समय के सही सदुपयोग के 4 सबसे असरदार तरीके। 1, हर दिन की योजना बनाएं। प्लान योर डे। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप दिन भर इधर उधर की चीजों में उलझे रहेंगे। हर रात सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल बनाएं। सबसे जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाएं और यह तय करें कि कौन सा काम सबसे पहले करना है। सुबह सबसे पहले कठिन और महत्वपूर्ण काम करें। हर काम के लिए समय तय करें ताकि फालतू की चीजों में समय न बर्बाद हो। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि उन्हें पूरा करना आसान हो जाए। समय की बर्बादी से बचें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका सबसे ज्यादा समय कहाँ खर्च हो रहा है? कई बार हम अनजाने में अपना बहुमूल्य समय उन चीजों में गंवा देते हैं जो हमारे लिए जरूरी ही नहीं होती। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, जरूरत से ज्यादा टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना, फालतू की बातचीत और बिना उद्देश्य की मीटिंग्स। अगर आप सच में समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो इन समय चोरों को पहचानिए और खुद पर नियंत्रण रखिए। एक समय पर एक ही काम करें। क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग आपके समय को खराब कर सकती है? जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें। हर 25 से 30 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। जिस काम में लगे हों उसी पर पूरा ध्यान दें। बीच बीच में फोन या सोशल मीडिया से ध्यान न भटकाएं। सीखने और खुद को बेहतर बनाने में समय लगाएं। समय का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब हम इसे सीखने और खुद को निखारने में लगाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या सफल लोगों की कहानियां सुनना हो। हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ाई या नई जानकारी के लिए निकालें। नई चीजें सीखने और खुद को अपग्रेड करने में समय लगाएं। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारी सोच और समय प्रबंधन पर पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो समय को अपनी ताकत बनाइए, न कि कमजोरी। समय को सही जगह लगाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 4, समय का दुरुपयोग, आपकी सबसे बड़ी गलती। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका समय कहां चला जाता है? सोशल मीडिया, बेकार की बातें या सिर्फ आलस? समय का सही उपयोग न करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज हम जानेंगे कि लोग अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। समय के दुरुपयोग के कारण हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में बर्बाद कर देते हैं जो हमें कोई फायदा नहीं देते। सोशल मीडिया ओवरयूज, लोग घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं सीखते। सोशल मीडिया, समय की सबसे बड़ी बर्बादी, समय की बर्बादी और सोशल मीडिया की लत। सोचो, आपने सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या किया? शायद मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम या फेसबुक खोला और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। फिर किसी की ट्रिप की फोटो देखी, किसी की नई कार,
किसी की पार्टी, और देखते ही देखते 30-40 मिनट गुजर गए। लेकिन इस दौरान आपने खुद के लिए क्या हासिल किया? दूसरों की लाइफ पर ध्यान देना बनाम खुद की लाइफ सुधारना। आज हम अपने सपनों को पूरा करने के बजाय दूसरों की जिंदगी पर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। हम दूसरों की फोटोज पर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। जो समय हम अपने स्किल्स डेवलप करने में लगा सकते थे, वो बेकार की चीजों में बर्बाद हो जाता है। सोशल मीडिया का असली नुकसान एक बेहिसाब समय की बर्बादी। हर दिन कुछ मिनटों का स्क्रॉलिंग घंटों में बदल जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। 2, मानसिक थकान। लगातार स्क्रीन देखने और बेवजह की चीजों में दिमाग लगाने से हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। 3, अपनी जिंदगी से असंतोष। जब हम दूसरों की फैंसी तस्वीरें देखते हैं तो हमें अपनी जिंदगी फीकी लगने लगती है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। 4, फोकस की कमी। सोशल मीडिया की लत के कारण हम किसी भी चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। 5, नींद खराब होना। देर रात तक फोन स्क्रॉल करना हमारी नींद को बर्बाद कर देता है, जिससे अगला दिन भी बेकार हो जाता है। इस आदत को कैसे बदलें? सोशल मीडिया का टाइम लिमिट सेट करें। दिन में एक तय समय ही इसे इस्तेमाल करें। बेवजह स्क्रॉलिंग बंद करें। नोटिफिकेशन बंद करें। बार बार नोटिफिकेशन देखने की आदत से बचें, इससे ध्यान भटकता है। रियल वर्ल्ड से जुड़ें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, असली दुनिया में रिश्ते बनाएं। सीखने पर फोकस करें। जो समय सोशल मीडिया पर बर्बाद हो रहा है, उसे कोई स्किल सीखने, किताबें पढ़ने या अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगाएं। डिजिटल डिटॉक्स करें। हफ्ते में कम से कम एक दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह ब्रेक लें। समय बहुत कीमती है। अगर इसे यूं ही सोशल मीडिया पर बर्बाद करोगे तो आने वाले सालों में पछताना पड़ेगा। आज से ही बदलाव लाओ। दूसरों की लाइफ देखने के बजाय अपनी लाइफ सुधारने पर ध्यान दो। अनप्लैन्ड दिनचर्या। बिना किसी प्लानिंग के दिन शुरू करना, जिससे बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस। बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बिना जरूरी फोन कॉल्स और गैर जरूरी बातचीत। समय बर्बाद करने के नुकसान। जब हम समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं। जो लोग समय का सही उपयोग नहीं करते, वे अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपना दिन प्लान करके चलते हैं, वे दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। समय पैसा नहीं है, बल्कि समय जीवन है। जो एक बार चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। अध्याय 5। अगर तुम्हारे पास अभी समय है और तुम इसे सिर्फ आराम करने में बर्बाद कर रहे हो, तो सोचो, क्या ये वही समय है जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग सकता था? क्या ये वही समय नहीं है जिसके लिए कल तुम पछताने वाले हो? समय एक बहती नदी की तरह है, जो न किसी के लिए रुकती है और न ही लौटती है। ये तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और तुम इसे यूं ही गंवा रहे हो। अगर आज तुमने इस समय का सही उपयोग नहीं किया, तो कल तुम्हें अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आराम और सफलता में फर्क समझो। आराम करना गलत नहीं है, लेकिन जब यह आराम आलस्य में बदल जाता है, तो यह तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग मेहनत कर रहे हैं, और अगर तुमने इस समय को हल्के में लिया, तो तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। आज का समय, कल का भविष्य। जो लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं, वे आज मेहनत करके कल राजा बनते हैं, और जो लोग आज आराम करते रहते हैं, वे कल अफसोस के आंसू बहाते हैं। छोटे कदम, बड़ी सफलता। समय का सही उपयोग करो। अगर तुम आज से किसी काम की शुरुआत करो और हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, तो 6 महीने बाद तुम उस काम में माहिर हो जाओगे। सोचो, अगर तुम आज से कोई नई स्किल सीखना शुरू करो, जैसे कोई भाषा, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लेखन या वीडियो एडिटिंग, और हर दिन सिर्फ 30 से 60 मिनट लगाओ, तो 6 महीने बाद तुम इस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो। इसी तरह अगर तुम आज से एक्सरसाइज शुरू करो, तो 6 महीने बाद तुम्हारी बॉडी, एनर्जी और कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग होगा। पहले दिन हो सकता है तुम्हें सिर्फ 5 पुशअप्स करने में भी मुश्किल हो, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाओ, तो 6 महीने बाद तुम अपनी फिटनेस में कमाल का बदलाव देखोगे। समय का सही निवेश ही असली सफलता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि 6 महीने बहुत लंबा समय है, लेकिन अगर तुम आज से कुछ नया नहीं शुरू करते, तो यही 6 महीने बेवजह गुजर जाएंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
या तो समय को यूं ही बर्बाद कर दो और 6 महीने बाद पछताओ, या आज से मेहनत शुरू करो और 6 महीने बाद खुद को एक नए बेहतर रूप में देखो। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या आप पीछे तो नहीं छूट रहे? आज के दौर में हर चीज पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल और यहां तक कि हमारे सोचने और काम करने का तरीका भी। जो लोग समय के साथ नहीं चलते वे धीरे धीरे दौड़ से बाहर हो जाते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो समय के साथ खुद को बदलते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपनी आदतों को अपग्रेड करते रहते हैं। अगर हम समय को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा। यही वजह है कि आज टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। जो अपने समय का सही उपयोग करना जानता है वही इस तेज रफ्तार दुनिया में आगे बढ़ सकता है। तो सोचिए, क्या आप समय के साथ कदम मिला रहे हैं या सिर्फ दूसरों की रफ्तार देखने में ही अपना समय गंवा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि समय की एक एक पल और अनमोल सेकंड का कितना महत्व है? एक सेकंड की कीमत। कुछ अनमोल उदाहरण। एक, ओलंपिक एथलीट के लिए सिर्फ एक सेकंड का फर्क स्वर्ण पदक और हार के बीच का फासला होता है। दो, डॉक्टर के लिए ऑपरेशन के दौरान लिया गया एक सेकंड का सही फैसला किसी की जान बचा सकता है। 3, ड्राइवर के लिए सड़क पर गाड़ी चलाते समय एक सेकंड की लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। 4, स्टूडेंट के लिए परीक्षा में एक सेकंड पहले उत्तर लिखना या चूक जाना पूरे साल की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। 5, बिजनेसमैन के लिए शेयर बाजार में एक सेकंड की देरी लाखों का नुकसान करा सकती है। 6, ट्रेन पकड़ने वाले यात्री के लिए बस या ट्रेन एक सेकंड पहले छूट जाए तो घंटों या दिनों की देरी हो सकती है। 7वीं विदाई के समय किसी अपने से मिलने या अलविदा कहने का एक सेकंड जीवन भर की याद बन सकता है। समय अमूल्य है, इसे समझिए, क्योंकि एक सेकंड जो चला गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर भी ज्यादातर लोग इसे बेवजह गंवाते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन जब उन्हें इसकी असली कीमत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अध्याय 6, समय की ताकत। अभी मेहनत करो, बाद में आराम पाओ। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की मेहनत तय करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा? अगर आप इस समय सही फैसले लेते हैं तो आने वाले सालों में आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज समय बर्बाद करते हैं तो भविष्य में आपको पछताना पड़ सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, समय की ताकत और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला। अभी आप युवा हैं, आपके पास जोश है, ताकत है, सपने हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप इस जवानी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर आज आप मेहनत करते हैं, अपने स्किल्स को निखारते हैं, अपने लक्ष्य के लिए दिन रात काम करते हैं, तो कुछ साल बाद आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसी आप चाहते हैं, आरामदायक, खुशहाल और सम्मानजनक। लेकिन अगर आप अभी समय बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल में उलझे रहते हैं, बेवजह दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं या हर दिन बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं, तो भविष्य में आप खुद पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। मेहनत अभी, मजा बाद में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतर हो तो आपको आज मेहनत करनी होगी। आराम का समय भी आएगा, लेकिन जब आपने अपनी जिंदगी सेट कर ली होगी। सोचिए, आप 30 से 35 साल की उम्र में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, अपनी पसंद की लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बस शर्त यह है कि आज आप मेहनत करें। अगर आप आज आलस्य को हटा दें, डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दें और फोकस करें, तो आपका भविष्य वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्त, आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? अभी मेहनत करो ताकि बाद में चैन से जी सको। जो लोग आज समय को बर्बाद करते हैं उन्हें कल पछताना पड़ता है, और जो आज सही दिशा में मेहनत करते हैं वही कल सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं। तो फैसला आपको करना है, क्या आप आज मेहनत करेंगे या कल पछताएंगे? अगर आपको यह बात पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम अभी उठाएं। अध्याय 7, अब तक हमने जाना कि समय सबसे अनमोल संपत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि हम इस समय को कैसे निवेश करें ताकि यह हमें सफलता और खुशी दोनों दे सके। समय को निवेश करने का सही तरीका एक, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। डिफाइन योर गोल्स। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आपका समय बर्बाद होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले यह तय करें
कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? क्या आप एक लेखक, कलाकार या कोई और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी हेल्थ और फिटनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को लिखें और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आपको पता रहेगा कि हर दिन आपको क्या करना है। 2. समय को सही जगह लगाएं। इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। आपका हर दिन 24 घंटे का होता है और इस समय का सही उपयोग ही आपको बाकी लोगों से अलग बना सकता है। सीखने में समय लगाएं। हर दिन नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। व्यक्तिगत विकास में निवेश करें, मोटिवेशनल कंटेंट देखें, पॉडकास्ट सुनें और खुद को लगातार बेहतर बनाएं। स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान दें। अगर आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तो आप कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। 3. समय की प्राथमिकता तय करें। हर दिन बहुत से काम होते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करें। सबसे पहले कठिन और महत्वपूर्ण कार्य करें। ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। 88% का नियम अपनाएं। 20% काम ही 80% रिजल्ट देते हैं, इसलिए सही कामों पर ध्यान दें। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। अपने दिन को अलग अलग समय खंडों, टाइम ब्लॉक्स में बांटें और एक निश्चित समय पर एक ही काम करें। 4. समय के लीकेज को रोकें। एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। बहुत से लोग महसूस ही नहीं करते कि उनका समय कहां चला जाता है। कुछ सबसे बड़े समय बर्बाद करने वाले कारण हैं। सोशल मीडिया पर बिना उद्देश्य के स्क्रॉलिंग, टीवी और वेब सीरीज पर जरूरत से ज्यादा समय लगाना, बिना मतलब की मीटिंग्स और बातचीत, दिन भर बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करना। समाधान: लगातार सुधार करें। कीप इंप्रूविंग डेली। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना भी आपको 1 साल में बहुत आगे ले जा सकता है। हर दिन एक नई चीज सीखें। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाएं। हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करें। आपने क्या अच्छा किया और क्या बेहतर कर सकते हैं। समय सही जगह लगाओ, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप आज से अपने समय को सही जगह लगाना शुरू कर देंगे तो कुछ ही महीनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका फोकस तेज हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपने समय का सही निवेश करना चाहते हैं या इसे यूं ही बर्बाद होने देंगे? आज से ही तय करें कि आप अपने समय को अपनी सफलता की ओर ले जाने वाले कामों में लगाएंगे, न कि उसे बेकार की चीजों में गंवाएंगे। अध्याय 8: समय और आत्मविश्वास, सफलता की दोहरी कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास और समय प्रबंधन में क्या कनेक्शन हो सकता है? ये दोनों सफलता की कुंजी हैं, लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं कि समय और आत्मविश्वास एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और क्यों यह दोनों मिलकर आपके जीवन को बदल सकते हैं। आत्मविश्वास और समय का संबंध। जब आप समय का सही प्रबंधन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आप जानते हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो आपके मन में यह विश्वास होता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और जब आपको यह विश्वास होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। समय का सही उपयोग करने से आपके जीवन में अनुशासन आता है और यह अनुशासन आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। आत्मविश्वास बढ़ने से आप और भी अच्छे से समय का उपयोग करने की दिशा में काम करने लगते हैं और यह चक्र चलता रहता है। समय को प्राथमिकता दें, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कभी सोचा है कि क्या आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना समय किस तरह से खर्च करते हैं? अगर आप समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन जब आप अपने समय को अपने उद्देश्य की दिशा में लगा रहे होते हैं तो आपके भीतर एक संतुष्टि होती है जो आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सफलता की ओर पहला कदम: समय का सही उपयोग। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़े और सफलता आपके कदमों में हो तो सबसे पहले आपको अपने समय को प्राथमिकता देनी होगी। समय का सही प्रबंधन करना ही सफलता का पहला कदम है। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यही समय आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जाएगा। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने समय को सही दिशा में लगाएं। समय और आत्मविश्वास का सामंजस्य। समय का सही प्रबंधन और आत्मविश्वास दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे
और अगर आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा। समय के साथ आत्मविश्वास का बढ़ना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे जैसे आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, वैसे वैसे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और यह दोनों चीजें मिलकर आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएंगी। समय के सही उपयोग से आत्मविश्वास का निर्माण। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, तो आपको अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना होगा। आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको मुश्किलों का सामना करने की क्षमता देती है, और समय का सही प्रबंधन वही कुंजी है जो इस शक्ति को जगाती है। आखिरकार समय और आत्मविश्वास एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जब आप समय का सदुपयोग करते हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है तो आप अपने समय का उपयोग और भी बेहतर तरीके से करने लगते हैं। समय और आत्मविश्वास दोनों की यात्रा एक दूसरे के साथ चलती है। ये दोनों मिलकर सफलता की कुंजी बनते हैं। अपने समय को सही दिशा में लगाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। समाप्ति और आपका अगला कदम। आपने इस ऑडियो बुक में समय प्रबंधन की महत्वपूर्ण बातें सीखी। अब यह आपका समय है। आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और लगातार अपनी प्रगति पर ध्यान दें। यदि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक और उपयोगी कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको और भी किताबों, आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास पर आधारित ऑडियो बुक्स लाने के लिए काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से आप हर नई अपडेट और सामग्री से जुड़ सकेंगे जो आपकी सफलता की यात्रा में मददगार साबित होगी। धन्यवाद।